सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसिक तुम भक्त रासमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। वन में आराम से बैठा हुआ देख करके भगवान राम को और नारद जी उनके पास पहुंचते। नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, जब मैं आपकी माया से मोहित होकर के विवाह करना चाहता था तब आपने विवाह क्यों नहीं करने दिया। भगवान राम ने कहा कि मैं अपने सेवक की या अपने भक्त की रक्षा उस प्रकार करता हूं जिस प्रकार एक छोटे से शिशु की रक्षा उसकी मां करती है। युवती स्त्री दीपक की लौ के समान होती है, इसलिए उसमें पतंगा बनने से रोकने के लिए मैंने तुम्हें विवाह नहीं करने दिया। नारद जी को भगवान ने समझाया। इसके बाद नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया कि आप संतों के लक्षण बताइए। तो भगवान राम ने नारद जी को संतों के लक्षण बतलाए और फिर अरण्य कांड यहां समाप्त होता है। अब किष्किंधा कांड शुरू होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी पहले वंदना करते हैं, लिखते हैं, कुंदेंदी भरे सुंदरावती भलौ विज्ञान धामा बुभौ। शोभाड्यो भरदन भिनौ श्रुतिनुतौ गो विप्रवृंद प्रियौ। माया मानुष रूपिणौ रघुवरौ सद्धर्म भरमौ हितौ। सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्ति प्रदौ तो ही नहा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौरवर्ण एवं श्याम वर्ण वाले अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम, शोभा से जो संपन्न है, श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, वेदों के द्वारा वंदित हैं, गो एवं ब्राह्मणों के समूह को जो प्रिय हैं, मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए जो कवच के स्वरूप हैं, सबका हित करने वाले हैं और सीता जी की खोज में लगे हुए ऐसे पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हों। ब्रह्मां बोधि समुद्धवम कलिमल प्रधवंशनम चाव्ययम् श्रीमच्छंभुमुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितं सर्वदा। संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनम्। धन्यास्ते कीर्तनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्। वे पुण्यात्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मंथन से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण के रोग की औषधि सबको सुख प्रदान करने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री रामचंद्र रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। ऐसी गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले भगवान श्री रामचंद्र जी की और फिर शिव जी की वंदना की। मुक्ति जन्म मही जानी
ज्ञान खान अज्ञानी कर, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से ये कसना लखन सिया रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जहाँ शिव जी पार्वती जी के साथ में निवास करते हैं, जो काशी मुक्ति की जन्मभूमि है, ज्ञान की खान है और पापों को नष्ट करने वाली है, ऐसा उसे समझकर उस काशी का सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जी पान किए, ते ही न भजसी मन मंद, को कृपाल शंकर सरसो। जिस समय समुद्र का मंथन हुआ, उससे जो हलाहल विष निकला, उस विष से सारे देवता जल रहे थे। तो जिसने उस विष को पान कर लिया, अरे मूर्ख मन, उन श्री शंकर जी का भजन क्यों नहीं करता है। उनके समान दयालु, उनके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मुँह को पर्वत निहराया, तहाँ रहा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। अब भगवान श्री रामचंद्र जी वहां से आगे के लिए चले तो ऋष्यमूक पर्वत के पास में पहुंच गए। उस ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव अपने मंत्रियों और साथियों के साथ निवास करते थे। उन्होंने जब देखा कि दो पुरुष अतुलित बलशाली आ रहे, तब उन्होंने भयभीत होकर हनुमान जी से कहा, क्या कहा, अति सभीत कहे सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बटु रूप देखुते जाई, कहे से जानो जिये शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर हनुमान जी से कहते हैं कि दो अतुलित बलशील, बल के निधान है, रूप के निधान, ऐसे दो पुरुष हैं। तुम ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उनके पास जाओ और उनके मन में क्या है इसका पता लगाओ। वो यदि उनके बुरे विचार हैं तो मुझे तुम इशारे में समझा देना। पठे वाली हो ही मन मेला, भागो तुरत तजो यह सेला, विप्रे रूप धरी कपिता गए, माथो नाई पूछत अस भयऊ। सुग्रीव ने कहा हनुमान जी से कि यदि बाली का मन मेला हुआ और उनके द्वारा वो भेजे गए तो फिर मैं यह पर्वत छोड़ करके और यहाँ से भाग जाऊंगा। तब हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और भगवान राम के पास पहुंचे, अपना सिर नवाया, प्रणाम किया और फिर हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछा, को तुम हो श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु वन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी,
कवन हेतु विचेरहु वन स्वामी। कहने लगे हनुमान जी भगवान राम से कि हे वीर, आप सांवले और गोरे रंग के दोनों कौन हैं और इस जंगल में छत्री का वेश धारण किए हुए घूम रहे। यहाँ की जो भूमि है बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, और क्या कारण है कि आप इस वन में विचरण कर रहे। मृदुले मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसहे वन आतप वाता। कि तुम तीन देव मह को नर नारायण की तुम दो। कहने लगे कि आपका जो शरीर है बड़ा सुंदर है, सारे अंग आपके कोमल हैं जो मन को हरे ले रहे, और फिर भी आप इस वन के दुसह दुखों को सह रहे। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश में हैं, या इन तीन देवताओं में से कोई हैं, या फिर आप दोनों नर नारायण हैं। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनोज अवतार। लखन सिया रामचंद्र की जय। अथवा आप इस संसार की उत्पत्ति पालन और संहार के मूल कारण हैं, सारे लोकों को के स्वामी हैं, जिन्होंने लोगों को इस संसार सागर से पार उतारने के लिए और पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए, दूर करने के लिए और मनुष्य का शरीर धारण किया। तब भगवान राम हनुमान जी से कहते हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। नामो राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। भगवान राम ने कहा कि हम कौशलेश राजा दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता के वचनों का पालन करने के लिए वन में आए हुए हैं। मेरा नाम राम है और ये मेरे छोटे भाई हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। हमारे साथ में एक सुकुमारी स्त्री भी थी। तब हनुमान जी ने कहा तो वो कहाँ है स्त्री? तो भगवान राम ने कहा कि हाँ हरि निशिचर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाई, कहू विप्र निज कथा बुझाई। भगवान राम ने कहा कि जो हमारे साथ सुकुमार स्त्री थी उनका नाम वैदेही था और यहाँ राक्षसों ने उनका हरण कर लिया। तो हे ब्राह्मण, हम उनको खोजते हुए इस वन में फिर रहे हैं। और फिर कहने लगे कि हमने तो अपनी सारी जानकारी तुम्हें दे दी, अब तुम अपनी भी कहानी या अपना परिचय बताओ कि आप कौन हैं। प्रभु पहिचानी प्रयोग ही चरना, सो सुखो उमा जाई नहीं वरना। पुलकित तन मुख आवो न बचना, देखत रुचेर वेश के रचना।
अब प्रभु ने पहचान लिया, वो हनुमान जी ने प्रभु को पहचान लिया और फिर उनके चरण पकड़ लिए। शिव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि उस समय का जो हनुमान जी का आनंद है, सुख है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी का शरीर पुलकित हो गया, वाणी गदगद हो गई, मुख से कोई वचन नहीं निकल रहे हैं और भगवान के सुंदर स्वरूप को एकटक देख रहे हैं। पुनि धीरजु धरि अस्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथहि चीनी। मोरे न्याय में पूछा साई, तुम पूछहु कस नर की नाई। फिर हनुमान जी ने धैर्य को धारण किया और भगवान राम की स्तुति की। हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि उन्होंने अपने स्वामी को पहचान लिया था। हनुमान जी कहने लगी कि हे प्रभु, मैंने तो पूछा लेकिन इसलिए पूछा कि मैं आपको पहचान नहीं पाया था, लेकिन आप मनुष्यों की तरह क्यों पूछ रहे? मेरा पूछना तो उचित है क्योंकि मैं बंदर हूं, मंदबुद्धि का हूं। तौ मायावश फिरऊं भुलाना, ताते में नहीं प्रभु पहचाना। कहने लगे हनुमान जी की मैं तो आपकी माया के बस में होकर के भूला हुआ हूं, इसलिए मैंने अपने प्रभु को पहचाना नहीं। एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि विसार्यो, दीन बंधु भगवान लखन सिया रामचंद्र की जय। हनुमान जी कहने लगे कि मैं आपकी माया के बस में हूं, पहली चीज। दूसरा, मैं मंद बुद्धि वाला हूं, मूर्ख हूं। तीसरा, मोह के बस में हूं। चौथी बात कि मेरा हृदय बड़ा कुटिल है और पांचवी बात कि मैं अज्ञानी हूं। और छठवां, फिर मेरे प्रभु ने मुझको भुला दिया है, जो दीनों के बंधु हैं, दया के समुद्र हैं, उन्होंने मुझे भुला दिया है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो श्रोता करो पयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणम 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 हरि शरणम।